27 तारीख को आप सब जाइएगा और दुनिया भर की जो बातें ये लोग फैला रहे हैं, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, सबका जवाब 27 को इनको दे दिया जाए और इनके दिमाग को पूरी तरीके से ठंडा करने में आप सबको पूरे मन से लगना पड़ेगा, एकदम इस स्पीड में लगना पड़ेगा कि हम चैन नहीं लेंगे, तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक इस सरकार को हम समाप्त नहीं कर लेंगे। आप देखिएगा इतने भारी बहुमत से आप इस सीट को जीत रहे हैं कि इन लोगों को लगेगा कि हाँ ये है समाजवादियों की ताकत। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सैमफोर्ड फ्यूचरिक स्कूल, सुल्तानपुर का नंबर 1 इंग्लिश मीडियम स्कूल। इतने साथी जो मैं जब विधायक हुआ था उसमें उस समय के सारे पुराने साथी भी यहाँ हैं और नौजवान साथियों की इतनी फौज हो गई है कि आज तो आप जान लीजिए इसका मुकाबला कोई सवाल ही नहीं। हम लोग तो बहुत दिन से आप लोगों के आशीर्वाद से चुनाव को देख रहे हैं, इसकी दिशा देख रहे हैं, बस कुछ करना नहीं है, बस इसी स्पीड में हमको आपको चुनाव तक आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ये बड़ी जुल्मी सरकार है। अगर इनका मुकाबला कोई कर सकता है तो आज देख लीजिए केवल यही एक पार्टी है जो यहाँ पर इनको जम के इनको उखाड़ के फेंकने का काम कर रही है। आज ये बौखलाए हुए हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि झूठ भरे दुनिया भर की तानाशाही क्या क्या इन्होंने नहीं कर दिया। तमाम कहीं इनकम टैक्स, कहीं ईडी, जितने भी इनके पास जितने भी शस्त्र थे सबका इन्होंने इस्तेमाल किया कि कैसे भी समाजवादियों को थोड़ा सा इनकी गति को धीमा किया जाए। लेकिन समाजवादी तो हमेशा संघर्ष में कहीं झुका थोड़ो है, तो ऐसा संघर्ष वाला साथी है कि ये तो हमेशा जब भी जरूरत पड़ी है इस प्रदेश को संघर्ष से आगे बढ़ाने का काम केवल समाजवादियों ने किया है। साथियों, आज वही संघर्ष का फिर समय आ गया है। इस जालिम सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए आज आप देख रहे हैं नौजवान, किसान, व्यापारी, कोई भी ऐसा एक वर्ग नहीं है जो कहीं से भी ये महसूस कर सके कि हाँ इस सरकार के द्वारा हमें कुछ राहत मिल रही है। आज आप देख रहे हैं केवल ये सरकार टॉप लेवल पे उच्च माने गिनती में केवल 5-7 बड़े लेवल के व्यवसायी और आम जनता को इन्होंने इतना गरीब बनाने का काम किया है कि 5-7 उद्योगपतियों के हाथ में इस पूरे देश की जनता की सारी बागडोर सौंपने को तैयार हो गए हैं और ऐसी तानाशाही कर रहे हैं कि अगर कोई इनके खिलाफ बोलने का काम कर रहा है तो उसके खिलाफ फर्जी मुकदमों की लाइन लगा दे रहे हैं। ये जितना बन पा रहा उतनी तानाशाही कर रहे हैं। ये वक्त है, मैं आप सबसे यही निवेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ कि इसमें कहीं से किसी गलत फहमी में मत पड़िएगा। इस तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंकने का वक्त है। 27 तारीख को आप सब जाइएगा और दुनिया भर की जो बातें ये लोग फैला रहे हैं, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, सबका जवाब 27 को इनको दे दिया जाए और इनके दिमाग को पूरी तरीके से ठंडा करने में आप सबको पूरे मन से लगना पड़ेगा, एकदम इस स्पीड में लगना पड़ेगा कि हम चैन नहीं लेंगे, तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक इस सरकार को हम समाप्त नहीं कर लेंगे। सरकार पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में जो अभी तक की जो स्थितियां हैं, समाजवादी सरकार बन रही है। अखिलेश जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। केवल समाजवादियों के हाथ में ही जब सत्ता रहेगी, ये जान लीजिए इसमें हर वर्ग, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका हित नहीं जुड़ा हुआ है। जिसका हित करने के लिए हमारे नौजवान इस समय तो ऐसे नेतृत्व, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व ही ऐसे नौजवान के हाथ में है जो शिक्षित भी है, उनकी शिक्षा का भी लाभ मिलेगा। पूरे विश्व की तमाम तकनीकों को भी आप अपने प्रदेश में देखेंगे। नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, सबका हित होगा। इसलिए साथियों, हमारा आपका दायित्व यही है इस समय इस समाजवादी पार्टी की सरकार को बढ़ाने के लिए और इस भ्रष्ट सरकार को, इस तानाशाह सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए ये वक्त आ गया है। मैं एक दिन ऐसे गया था लखनऊ में, वहां पर कहते
पति जी से मैंने कहा लाइए यहाँ मुलाकात कर लो। उन्होंने कहा कि भैया इस समय ये हाल है कि ये यहाँ से लेकर के न्यायालय तक इस तरीके से मैनेज किए हैं कि हम लोगों की बातें ही कोई सुनने को तैयार नहीं है। कहीं से कुछ कहा भी जाएगा तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। स्थिति ये है कि जब तक ये सरकार रहेगी हम लोग केवल आज ये इसी पर परेशान हैं कि माननीय मुलायम सिंह ने हमको कहां से कहां पहुंचा दिया। ये तो गरीबों को देख ही नहीं सकते, ये तो गरीब बनाने में जुटे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि इन्होंने इस तरीके से लोगों को भिखारी बना दिया है कि 5-5 किलो यहाँ 5-5 कुंटल लोगों का जानवर चल ले रहे हैं। छुट्टा जानवर सब पूरी फसलें नाश कर दे रहे हैं और ये 5-5 किलो राशन दे करके एकदम भिखारियों जैसी कंडीशन सब लोगों की ये करने पे तैयार हो गई है इस सरकार को। और ऊपर से आप बातें सुनिए, ये कोई पढ़ा लिखा अगर थोड़ा सा भी शिक्षा और शिक्षित होता है हमारा मुख्यमंत्री जो इस समय बैठा हुआ है, इसने तो हमारा एकदम लगा कि कोई जाहिल किस्म का व्यक्ति बैठा हुआ है। कि आज आप तुलना करिए माननीय अखिलेश जी से, एक तरफ हुआ है तो चारों तरफ आज जो विकास की जो उन्होंने गंगा बहा दिया था, ये नहीं कुछ कर पाया तो केवल नाम बदलना शुरू कर दिया कि सबका नाम बदल दो। केवल गिनती में 5-7 बड़े बड़े उद्योगपतियों के उन्होंने सारा का सारा धन उनके हाथों में कर दिया, आम जनता को ला करके गरीब कर दिया, जो बीच के लोग थे उनको समाप्त कर दिया। इसलिए पूरा आपको जुटना है, आपको लोगों के बीच में जाना है और उनको बताना है। तमाम ऐसे भाई हैं जो हमारे आपके तरफ आने के लिए तैयार बैठे हैं, बस थोड़ा सा उनको बिहार से हमको अपने में बुला लेना है। आप देखिएगा इतने भारी बहुमत से आप इस सीट को जीत रहे हैं कि इन लोगों को लगेगा कि हाँ ये है समाजवादियों की ताकत। प्रदेश में भी बहुत अच्छी भारी बहुमत से प्रदेश में भी समाजवादी सरकार बन रही है। आप सब लोग से मैं इतना ही अपील करूंगा कि सरकार को बनाने के लिए हमारे जितने सेक्टर प्रभारी हैं इस विधानसभा में, जितने मेरे सेक्टर प्रभारी हैं, जितने मेरे बूथ अध्यक्ष हैं, केवल चुनाव तक ये अपने अपने बूथों को संभाल लें। आप निश्चित तौर पे यहाँ जीते हुए हैं, ये सीट आपके हाथ में है। बाकी आप जहाँ संगठन में जो भी आवश्यकता लगे हम लोग हैं, इसको जब भी आप बताइएगा, जिस तरह की सहायता, जिस तरह की आवश्यकता होगी वो पूरा किया जाएगा। और सरकार बनने के बाद आप लोग मेरे स्वभाव को जानते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपकी हर समस्याओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा। आपको न कोई तकलीफ, किसी भी तरह की कोई तकलीफ मेरे किसी भी साथी को आएगी तो उसके सबसे आगे उसको मैं खड़ा होकर के देखूंगा। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।